आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 10th में भी किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी। चलो इसमें भी हम स्टार्टिंग से करेंगे, 10th की भी की है ठीक है, पर इसको आपने ध्यान से देखना है वीडियो और समझने की कोशिश करनी है। फिर भी आपको नहीं पता लगेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, आपके पास ग्रीक वर्ड्स दो होते हैं, जैसे ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, इससे आपके पास बना है ट्रिग्नोमेट्री। और इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, ये जो है ट्राइंगल से रिलेटेड आपके पास जो है वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होती हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब हमारे पास पहला हम इसमें करेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास? एंगल्स आपने किए हैं, कौन किए हैं आपने 10th में, कौन कितने प्रकार के, यानी कि आपने कौन किया है, जैसे 90 डिग्री का, 120 का, 180 का, डिफरेंट आपने कौन किए हैं, तो वो एंगल्स हैं हमारे पास। जनरली हम एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? ये आपके पास इनिशियल साइड, ये है आपके पास टर्मिनल साइड, यहाँ से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये वर्टेक्स है, ये एंगल होता है हमारे पास। और ये पॉजिटिव एंगल होता है हमारे पास। और जब हम एंगल को मान लो, ये अगर इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल है, और अगर इसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये वर्टेक्स है, तो ये एंगल जो होता है वो नेगेटिव एंगल हो जाता है। तब क्या होता है? ये नेगेटिव है। यानी कि आपके पास एक इनिशियल साइड है, एक है टर्मिनल साइड। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है हमारे पास, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल क्या आता है हमारे पास? नेगेटिव एंगल आता है। अब हमारे पास इसमें जो एंगल की मेजरमेंट है वो दो प्रकार की होती हैं, एक डिग्री मेजरमेंट और एक होती है रेडियन। जो आप जनरली, हमने जो भी 10th तक किए हैं एंगल्स, जैसे 90 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, या 70 डिग्री का है, 75 डिग्री का है, जो भी ये थी, ये हमारे पास थी डिग्री मेजरमेंट। ये कि हमारे पास क्या थी? डिग्री मेजरमेंट। और डिग्री मेजरमेंट को आपको पता है कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट की इक्वल होती है। एक डिग्री किसके इक्वल होती है? 60 मिनट के। और एक मिनट जो होता है वो आपके पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। यानी कि एक डिग्री के जब आप 60 पार्ट करेंगे ना, एक डिग्री छोटी सी मेजरमेंट है ना आपकी डिग्री की, उसको आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा वो 1 मिनट आएगा। और जब उसको मिनट को आप उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा वो आएगा आपके पास, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड। वो क्या आएगा आपके पास? सेकेंड। तो जनरली आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है? ये आपके पास इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ये आपके पास है, तो ये कितने का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। 180 का आपको पता है, 180 का ये क्या, इनिशियल साइड आई, ये आपके पास टर्मिनल साइड आई, ये एंगल कितना आया? 180 डिग्री, है ना। और इसी तरह से नेगेटिव एंगल लेने हैं आपने, तो ये आपके पास इनिशियल साइड है, ये आपके पास टर्मिनल साइड है। ये एंगल अगर 30 है तो यहाँ से इसको लिखेंगे -30 डिग्री। क्या लिखेंगे आप? जब इसको क्लॉकवाइज मेजरमेंट की तो क्या है आपके पास? -30 डिग्री। अब रेडियन मेजर क्या होते हैं? रेडियन मेजर जो होते हैं हमारे पास, वो जनरली हम उसको रेडियन मेजर्स हमारे पास होते हैं कि जैसे रेडियन मेजर्स क्या होते हैं? रेडियन मेजरमेंट में आपके पास क्या होती है? एक आपके पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन्स एक एकक वृत्त है जिसका रेडियस, जिसका जो त्रिज्या है, अर्धव्यास है, वो 1 है। क्या है आपके पास? 1। और यहाँ पे ये भी अगर आपके पास, ये तो नेचुरली 1 हुआ, तो ये जो आपके पास यहाँ पे चाप बनी है, इसको बोलते हैं आर्क। और आर्क भी अगर आपके पास 1 है तो ये जो होता है एंगल, ये 1 रेडियन होता है। ये कितना होता है आपके पास एंगल? 1 रेडियन। यानी कि अगर आपके पास ये 1 की वो बने तो 1 रेडियन आया। अगर यही आपके पास
ये 1 है, ये भी आपके पास 1 है। अगर ये 1.5 की बनती है तो ये 1.5 की है, तो ये एंगल आपके पास 1.5 रेडियन आएगा। कितना एंगल आएगा ये आपके पास? 1.5 रेडियन। इसी तरह से नेगेटिव की तरफ जाएंगे हम, तो जैसे हमारे पास ये है, जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, ये एंगल इस तरफ है तो ये -1 रेडियन। ये कितना आया आपके पास? -1 रेडियन। अच्छा, एक और बात सुनो ध्यान से। ये जैसे आपके पास यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल वृत्त होता है। यूनिट का मतलब एक, यानी कि जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस क्या है? 1। तो जब आप इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? आपके पास परिधि होती है ना। सर्कमफ्रेंस जब निकालते हैं तो क्या आएगा? अगर इसका रेडियस 1 है तो सर्कमफ्रेंस 2π आएगा। सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? 2π आएगा। और ऐसे एंगल देखना है आपने पूरा, तो ये एंगल कितना है? 360 डिग्री का। यहाँ से चलेंगे यहाँ तक एंगल कितना आएगा? 360 का। तो ये रिलेशन है हमारे पास। 2π रेडियन जो होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। 2π रेडियंस किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री। यानी कि पाई रेडियन जो होते हैं आपके पास, दैट इज 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। पाई रेडियन जो होते हैं वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी कि आपके पास जो यूनिट सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? 2πr होता है ना। आर की वैल्यू अगर 1 है तो सर्कमफ्रेंस कितना आया? 2π आया। तो सर्कमफ्रेंस आपके पास पूरा है ना ये। और ये एंगल कितना बन रहा है डिग्री में मेजर करना? 360 डिग्री का। तो 2π रेडियन किसके इक्वल आए? 360 डिग्री के। 2π रेडियन किसके इक्वल आए? 360 डिग्री के। तो ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री है। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन आया? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और जनरली हमारे पास जैसे ये हमारे पास है, ये एक रेडियस r है, और ये आर्क लेंथ अगर आपके पास l है, और ये एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? l/r। थीटा क्या होता है? l/r, या r होगा l थीटा। r क्या होगा हमारे पास? l थीटा। इसको आपने रखना है कि थीटा इक्वल टू l/r, और r क्या है आपके पास? r है सॉरी एल थीटा। यहाँ से एल क्या आया? आर थीटा। एल क्या है आपके पास? आर थीटा। तो ये थोड़े से आपके पास इसमें मेजरमेंट थी, तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज क्या है आपके पास? फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास 3.1 पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको डिग्री मेजरमेंट दे रखी है एंगल की, आपने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है? रेडियन। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? आपको दे रखा है 25 डिग्री। 25 डिग्री। आपको पता है कि वी नो दैट पाई रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आई? 180/पाई रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल आई? 180/पाई रेडियन। हाँ ना, ये है ना 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगी? तो 180 से डिवाइड कर देंगे ना पाई को, तो 180/पाई। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 × 180/पाई। आप पाई को आप जनरली 22/7 भी ले सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है आपके पास? 25 × 180/22 × 7। बच्चों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी आपके पास। यहाँ पे देखो क्या है? पाई रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी? पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल होगी? पाई/180 रेडियन। और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/पाई डिग्री। ये ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, दोबारा से देखो। पाई रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। 1 डिग्री किसके इक्वल आया? पाई/180 रेडियन। और 1 रेडियन किसके इक्वल है? 180/पाई डिग्री। यहीं से आया ना। 1 डिग्री किसके इक्वल आई? पाई/180 रेडियन। और 1 रेडियन किसके इक्वल आया? 180/पाई डिग्री। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है इसका? आपके पास है 25 डिग्री। 25 डिग्री को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? 25 और 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई/180। तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना? पाई/180 से। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया 5 5 ज़ार, और ये बना आपके पास 36, ये बना 5 पाई/36 रेडियन।
तो 25 डिग्री आपके पास किसके इक्वल आया, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इसी तरह से जैसे सेकंड है, सेकंड में क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। अब 47 डिग्री 30 मिनट, अब 30 मिनट का हाफ डिग्री होगी ना आपके पास, 30 मिनट की कितनी होगी, यानी कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट जो बनाएगा वो ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना, तो क्या आएगा, 47 30/60 डिग्री। 30 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 2 आ गया, आपके पास क्या है, -47.5 डिग्री या -95/2 डिग्री। अब 95/2 डिग्री है तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई अपॉन 180 के। तो ये बना आपके पास -95/2 इंटू पाई अपॉन 180। ये आपके पास क्या बना, अब ये बना आपके पास 19 और ये बना 36 और ये बना आपके पास 19 पाई अपॉन 72। क्या बना आपके पास, ये 19 पाई अपॉन 72, यानी कि -47 डिग्री 30 मिनट बने आपके पास -47.5 डिग्री या -95/2 डिग्री। और आपके पास क्या आया, ये 19 पाई अपॉन -72 रेडियन। फिर हमारे पास इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि यू हैव टू फाइंड द डिग्री मेयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेयर्स। अब हमने रेडियन मेयर से डिग्री मेयर फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहला है जैसे 11/16 रेडियन। अब अब हमने किया था पाई रेडियन किसके इक्वल था, 180 डिग्री के। 1 रेडियन किसके इक्वल आया, 180/पाई डिग्री के। तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, 11/16 रेडियन। यहाँ से क्या आएगा, 11/16 और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 180/पाई। ये आपके पास बनी है डिग्री। अब हम पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 लिख सकते हैं। तो क्या है, 11/16 इंटू 180/22/7, 7 चला गया ऊपर। अब ये क्या है आपके पास, 2। ठीक है, अब आपके पास क्या बनाइए, इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 4 4 ज़ार 16 और ये बना आपके पास 4 4 ज़ार 16 45 और ये आपने मल्टीप्लाई किया तो बना 7 5 ज़ार 35 और ये बना 315/8 डिग्री। क्या बना आपके पास, 315/8 डिग्री। अब आपके पास इसको डिवाइड कर दो 8 से। अब मिनट्स इतना भी ठीक है चलेगा, पर इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं हम। ये बना 8 3 ज़ार 24 24 7 72 8 9 ज़ार 72। तो आगे बचा 3 39 एंड 3/8 डिग्री। अब आपके पास क्या बना, 39 डिग्री। अब 3/8 डिग्री है, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। ये मिनट आ गए। जब हमने 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8 डिग्री है, उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके। आपके पास क्या बना, 39 डिग्री। ये बना आपके पास 2, ये बना 15, ये 45/2 मिनट। फिर हमारे पास क्या बना, ये 39 डिग्री। अब 45/2 को क्या लिखते हैं आप, 22 एंड 1/2 लिख सकते हैं मिनट। सिमिलरली वैसे ही आपके पास बनेगा 39 डिग्री 22 मिनट्स और हाफ मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन गया आपके पास 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो हमने क्या बोलते हैं 11/16 रेडियन को जब हमने कन्वर्ट किया डिग्री में तो क्या है आपके पास, ये बना आपके पास 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। अगर नहीं पता लगेगा तो आप फिर पूछ सकते हैं मेरे से, मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी दिक्कत आएगी, आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम इसमें से कर लेते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, -4 रेडियन। अब -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 इंटू 180/पाई डिग्री।
ठीक है। अब 180/π को 22/7 ले लो, -4 इंटू 180, 22/7। अब आपके पास क्या बना, ये बना 11, ये बना आपके पास 90, ठीक है। और ये कितना बन गया आपके पास, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, 20 ये बना 28 इंटू 9, 25, ये बना आपके पास 25/11 माइनस। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 11 2 ज़ार 22, फिर माइनस है बाहर, फिर 3 32, 11 2 ज़ार 22, फिर आपके पास 10 बना 100, 11 9 ज़ार 99, 1 बना इंटू 1/11, ये बनी आपके पास पूरी डिग्री, ठीक है ना। इसको सिंपलीफाई कर लिया 11 से डिवाइड करके। अब आपके पास क्या बनाइए, -229 डिग्री, 1/11 डिग्री को अगर हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो अब आपके पास क्या आया, -229 डिग्री, और 60/11 क्या आएगा, 60/11 आएगा 5/11 मिनट। ये बना आपके पास -229 डिग्री 5 मिनट, और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 5/11 इंटू 60, ये आ गए सेकेंड्स। अब आपके पास क्या है, ये -229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना बना 300/11 सेकेंड्स, कितना बना ये 300/11 सेकेंड्स। ये बना आपके पास -229 डिग्री 5 मिनट्स। जब हमने इसको डिवाइड किया, क्या है 11 2 ज़ार 22, फिर 8 बना आपके पास 80, 11 7 ज़ार, ये बना 11 2 22 8 80, 11 7 ज़ार 77, और फिर उसके बाद बना हमारे पास ये बन गया आपके पास 27 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड। तो हमारे पास क्या बना, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, ठीक है ना। कैसे किया देखो ध्यान से, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। -4 रेडियन है ना, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से, 180 को 180/22, फिर हमारे पास 2 से डिवाइड कर दिया 90/11, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2520/11, फिर हमारे पास क्या है, ये बना 11 से 11 2 ज़ार 22, 3 32, 11 2 ज़ार 22, 10, तो ये हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो चक्कर है, जो पहिया है, वो क्या करता है, वो 360 घूमता है, 360 बार घूमता है वो 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन जो है टर्न करेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 मिनट में वो 360 बार घूमता है, 1 मिनट में 360 बार घूमता है, इसका मतलब है 60 मिनट में वो 360 बार घूमा। 60 मिनट में अगर वो 360 बार घूमा तो 1 मिनट में कितनी बार घूमा, वो 6 बार घूमा। 1 मिनट में कितनी बार घूमा, वो 6 बार घूमा। तो एक बार घूमने से वो कितना चक्कर लगाया उसने, पूरा 2π का। तो 6 चक्कर में कितने आए, 12π आए कि नहीं आए। 12π रेडियंस उसने मूव किया 6 रेवोल्यूशन में। कितना मूव किया उसने, 12π रेडियन। चलो ये कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सब्टेंडेड बाय द कर्व रेडियस आर 100 सेंटीमीटर एंड वाई एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 100, और आर्क ऑफ लेंथ L दे रखी है। आर्क लेंथ कितनी दे रखी है आपके पास, 22 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा क्या होता है आपके पास, थीटा हमने पहले करवाया था आपको। थीटा क्या था आपके पास, थीटा इक्वल टू L/R। क्या था थीटा, L/R। L/R मीन्स 22/100। थीटा क्या है आपके पास, 22/100। आप 22/100 कितना बना आपके पास, दैट इज इक्वल टू, ये बना आपके पास 22/100 रेडियन आया। 22/100 क्या है आपके पास, ये रेडियन आया। इसको डिग्री में भी अब क्वेश्चन में डिग्री में ये लिखा तो डिग्री मेजरमेंट कर सकते हैं हम इसको। तो 22/100 डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने,
180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया था, 180 अपॉन पाई, ये बना आपके पास 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7, 22 और 22 चले गए, एक से एक चला गया, आपके पास कितना बना ये 56 और 126 अपॉन 10, कितना बना ये 126 अपॉन 10। अब आपके पास क्या बना ये बना आपके पास 12.6 डिग्री, कितना बना ये 12.6 डिग्री, ये सारी डिग्री बनी थी आपके पास, कितनी बनी ये 12.6 डिग्री। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 डिग्री और 6 अपॉन 10 और इसको 60 से मल्टीप्लाई करके ये बन गए मिनट। तो आपके पास कितना बना ये 12 डिग्री और ये से ये 36 मिनट। तो कितनी मेजरमेंट आई आपके पास इसकी 12 डिग्री 30 मिनट, 30 नहीं 36 मिनट, 6 6 36 मिनट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। आपके पास क्या दे रखा है, दो वृत्त दे रखे हैं आपके पास, एक मान लो ये टू आपके पास हैं सर्कल्स, एक का रेडियस आपके पास R1 है, दूसरे का रेडियस आप R2 ले लेते हैं। एक एंगल सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री, एक आपके पास बना रहा है ये 75 डिग्री, और इसकी आर्क लेंथ L है और इसकी आर्क लेंथ भी आपके पास L है, ये आर्क लेंथ सेम है दोनों। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट द रेडियाई ऑफ सर्कल्स R1, R2, ये हमारे पास रेडियाई मीन्स रेडियस का प्लूरल है। दोनों सर्कल्स के रेडियस क्या ले लिया, एक का R1 ले लिया, एक का R2 ले लिया। θ1 हम ले लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या आया 60 इंटू, अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा पाई अपॉन 180, तो ये 63, ये कितना बना पाई/3 रेडियन, कितना बना ये पाई अपॉन 3। θ2 हमने ले लिया 75 डिग्री, 75 को हमने अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, ये आपके पास क्या आएगा 15, ये बना आपके पास 36, ये बना 15 पाई अपॉन 3 से भी चला जाएगा ये 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 पाई रेडियन। यानी कि आपके पास θ1 जो आ गया वो पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया और θ2 हमारे पास क्या आ गया 5 अपॉन 12। अब हमारे पास क्या आया, देखो L क्या होता है आपके पास, L R थीटा होता है, L क्या होता है R थीटा, तो R क्या है R1 क्या आएगा L अपॉन θ1, तो L तो आपके पास वही है, θ1 कितना आया आपके पास, θ1 आया पाई अपॉन 3, ये बना 3L अपॉन पाई, और R2 कितना है आपके पास L अपॉन θ2, ये कितना है आपके पास L अपॉन 5 पाई अपॉन 12, ये बना 12L अपॉन 5 पाई, 12L अपॉन 5 पाई। अब हमने क्या निकालना था, हमने इन दोनों की रेडियस की, इन्हें रेडियाई की रेशो निकालनी थी। रेशो मीन्स, रेशो पता है अनुपात, तो दिस एम्प्लाइज R1 अपॉन R2 क्या बना 3L अपॉन पाई डिवाइड बाई 12L अपॉन 5 पाई, तो ये क्या बना आपके पास 3L अपॉन पाई इंटू यहाँ से क्या बना 5 पाई अपॉन 12L, L और L कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 आ गया, दैट इज इक्वल टू 5/4। कितना आया आपके पास 5/4। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आई, रिक्वायर्ड रेशो आई 5:4। रिक्वायर्ड रेशो क्या आई हमारे पास 5:4। अब हमारे पास जैसे 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का क्या है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। तीन पार्ट हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देखो एक पेंडुलम दे रखा है आपके पास, पेंडुलम की लेंथ आपके पास है 75 सेंटीमीटर। अब आपके पास पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो हमने क्या निकालना है इसमें, जैसे ये स्विंग्स कर रहा है तो इसमें एंगल इन रेडियन निकालना है। अगर इसकी डिस्क्राइब टिप आर्क, अगर ये स्विंग कर रहा है तो ये यहाँ पे ये जो आर्क है अगर ये 10 सेंटीमीटर है पहले क्वेश्चन में, तो हमने ये थीटा निकालना है। क्या निकालना है हमने थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे आर क्या आया हेयर
r इक्वल टू 75, रेडियस ले लो ना, ये सर्कल बनेगा पूरा। तो रेडियस क्या है 75, l कितना आया 10, थीटा क्या होता है आपके पास, थीटा होता है आपके पास l अपॉन r, दैट इज 10 अपॉन 75 रेडियन। l कितना आया आपके पास 10 अपॉन 75 रेडियन, 2 अपॉन 15, ये आया 2 अपॉन 15 रेडियन। इसी तरह से अगले में L 15 है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 अपॉन 75 1 अपॉन 5 रेडियन, फिर 70, फिर अगला है आपके पास 21, 21 अपॉन 75, 21 अपॉन 75 आपके पास क्या बनेगा, 3 से चला जाएगा यानी कि 7 अपॉन 25। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपके पास 3.1। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो मैं दोबारा से आपको करवा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पे अगर थोड़ा सा +1 और +2 के थोड़ा सा डिफरेंस, 10th और आपका +1 में डिफरेंस तो है, पर ये है कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे प्रॉपरली, अगर इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको पता नहीं लगेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।